डॉक्टर साहब अब वो कह रहे हैं गवर्नेंस इंप्रूव नहीं हो रही, लेकिन अगेन देन वो कह रहे हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो सियासी जमातें सर सियासत को मद्देनज़र रखते हुए ही बजट देंगी। ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। ऑल्दो आई डिसएग्री विद दिस कि सिस्टम को बेहतर करना चाहिए और पॉलिसीज़ एटलीस्ट आपकी मिनिमम 15 से 20 साल के लिए एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिस पे सारी सियासी जमातें कुछ पॉइंट्स पे तो एटलीस्ट एग्री कर लेना। एजुकेशन, हेल्थ, आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, ये चंद पॉइंट्स हैं, इन पे इतफाक़ कर लें, बाकी सियासत करते रहे। लेकिन क्या गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही आपके ख्याल से? देखें, मैं चीज़ों को और लेवल पे देखता हूँ। मैं दो पाकिस्तान देखता हूँ। एक जो कोई 20-25% आबादी वो प्रोविंस की हो या जिसको मैं मनीड क्लास कहता हूँ, जिसमें शायद आप और मैं भी हों। ये नहीं है कि हम कोई अमीर लोग हैं, मैं वो तो 1-5%। इसको और लेवल पे कह देते हैं कि ये फाइलर्स हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। तो ये बजट जो है ये सिर्फ इनके लिए है। ठीक है। वो जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वेदर दे आर मनीड और वेदर दे आर, कुछ नहीं है उनके लिए। तो शायद ट्रिकल डाउन का पॉइंट ऑफ व्यू हो, मगर वो भी जब तक इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं करेगी, जब तक बच्चे जो हैं 25% 30% जो आपके अब जवान हो गए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। और वो एजुकेशन है। ठीक है। मेरा तो ख्याल है कि स्कूलों के असातिज़ा की भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेट्स की जो अच्छे भले पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। स्कूलों के असातिज़ा भी पढ़े लिखे, चलें मैं मान लेता हूँ इसको। बिल्कुल ठीक है। बट द पॉइंट इज कि हमने वो जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है, वो इंडस्ट्री का हो या हमारी पॉपुलेशन का हो या ज़मीन का हो या ब्यूरोक्रेट्स का हो, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो वैल्यूज आप देखें कि अगर ग्रोथ आपकी 1.25 1.27 आनी है और पॉपुलेशन ग्रोथ 3 के करीब है, तो क्या आपने ग्रोथ दी है? बहुत ज़रूरी है कि वो जो बच्चे हैं जो आपका कल का फ्यूचर हैं और वो उस लेवल की स्किल्स इस एजुकेशन सिस्टम से या इस प्राइवेट सेक्टर के से वो लेवल की स्किल्स है जो खुद कारोबारी बार कर सकें। वो ट्रांसपेरेंसी की और जो बात हम कर रहे हैं गवर्नेंस की, असल तो वही है कि ये नई पौध को अपॉर्चुनिटीज़ देना ही इम्पोर्टेंट है। वरना जो मर्ज़ी करते रहें, कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे, चलेगा नहीं। 3 किस्म के बजट में चीज़ें होती हैं ना जी। एक तो तनख्वाहें हैं। जी हाँ। जब आप तनख्वाहें बढ़ाते हैं, जब आप हालांकि IMF कह रहा है कि छोटा करें हुजम, तो फिर बजट का बहुत हिस्सा वहाँ चला जाएगा। दूसरा कंकरेंट है, जिस तरह तेल है, जिस तरह ये हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखना है कि कितना % कंकरेंट पे आया है, क्योंकि वो उससे चलनी है लेबॉर्ट्रीज, उससे चलनी है हस्पताल। और तीसरा है डेवलपमेंट, कि नई जो एक्सपेंशन है आपकी कहाँ होगी। तो आप वहाँ से ये तीनों में परसेंटेज जब आप देख लेंगे बजट की, तो किसी भी शोबे की या तो फिर ही पता लग जाएगा कि आपका डायरेक्शन जो है वो सही है। मैं एक बात कहने लगा हूँ आपको सर कि फेडरल बजट जो है उसके अंदर आप जब पेंशन देखते हैं तो 8% एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल ठीक है। पुरानी जनरेशन देना चाहिए उनको, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जो एग्जिस्टिंग सरकारी मुलाजमीन या चलना है उसको 5.5% है। और जो फ्यूचर जनरेशन है एजुकेशन है उसमें 2%। तो आप खुद ही देख लें कि आपकी विजन तो पुरानी जनरेशन के लिए है, नई जनरेशन के लिए है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप कह रहे हैं कि चीज़ें उस डायरेक्शन में चली जाएंगी जहां होनी चाहिए। यू हैव टू, जब तक आप नई जनरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं रखेंगे, उसकी स्किल्स के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं के रखेंगे। लिए, बिल्कुल ठीक है।